Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। मे दिस दिवाली बी वेरी प्रॉस्परस फॉर यू। ठीक है, अब बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया के बारे में। तो रियल मैड्रिड विल ट्राई देयर अटमोस्ट बेस्ट टू मेक इट 4 स्ट्रेट ला लीगा विक्ट्रीज इन अ रो, बिकॉज हमें हमारी फर्स्ट पोजीशन पे जो लीड है हमारी ओवर बार्सिलोना वो बरकरार रखनी है एज वी प्ले सेविया एट द सांतियागो बर्नाब्यू आज रात को। एंड हम लोग वॉच अलॉन्ग भी करने वाले हैं दोस्तों, अराउंड 11:30 चालू करेंगे, तो प्लीज़ जुड़ जाना हमारे साथ। एंड सबसे पहले थोड़ी सी रोनाल्डो के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद सेविया मैड्रिड के बारे में भी बात करेंगे इवेंचुअली। कार्लो एंचेलोटी की जो करंटली टीम है वो सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर है ओवर सेकेंड प्लेस बार्सिलोना, जहाँ पर सेविया की अगर मैं बात करूँ तो वो इस समय 12th चल रहे हैं एंड 10 गेम्स हो चुके हैं एंड देव जस्ट गॉट 10 पॉइंट्स। क्लियरली दिखाता है कि सेविया का इस समय फॉर्म बहुत पुअर रहा है। हुलियन लोपेतेगी को उन्होंने सैक किया, जो कि एक्स मैड्रिड कोच भी रह चुके हैं एंड वो इस समय सांपाउली को लेकर आए हैं। सेविया का ट्रांसफर मार्केट या फिर ट्रांसफर विंडो बहुत खराब गया था दोस्तों। जूल्स कुंडे वगैरह को जिन्होंने जाने दिया, शायद से डिएगो कार्लोस को भी उन्होंने जाने दिया था एंड इतनी कुछ सच रिक्रूटमेंट्स नहीं कर पाए हैं। उनकी स्क्वाड में काफ़ी इशूज आ रहे हैं एंड एट मैक्स आई शुडंट बी सेइंग फिनिश्ड इसको, बट अ प्लेयर हु इज पास्ट हिज प्राइम उसको लेकर आए, इसको को वो लेकर आए थिंकिंग कि यार ये बंदा चमत्कार दिखाएगा, बट एज सच इसको ने भी कुछ नहीं किया है। बट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी इसको वेयरिंग दो सेविया कलर्स प्लेइंग अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम एट द सांतियागो बर्नाब्यू, हिज फॉर्मर होम और यू नो वन ऑफ हिज होम्स। तो अगर मुझे इस मैच के बारे में कुछ डिटेल में अगर बात करनी होगी आप लोगों से, तो अगर आप लोग को अब तक नहीं मालूम हो, रियल मैड्रिड का मैच था अगेंस्ट एल्चे वेडनेसडे नाइट को जो हुआ था, जहां पर वेल्वर्डे, करीम बेंजेमा और मार्को असेंसियो ने गोल्स मारे थे। 3 गोल्स ऑफसाइड की वजह से भी हो गए थे। हालांकि कुछ वार की कुछ इशू हो गई थी, उसके चक्कर में उन्होंने हमारे थोड़े गोल्स कह दिए कि यार डेविड आलाबा का गोल दे देना चाहिए था, बट अब अफसोस 3-0 ही रहेगा वो। आई डोंट थिंक हमारे ला लीगा की टेबल के जो गोल्स फॉर की जो साइड आती है उसमें भी मेरे ख्याल से वो चेंज नहीं करेंगे। हमने बार्सिलोना को भी हराया था पिछले संडे ही, विच अलाउड अस टू गेन कंट्रोल ऑफ द फर्स्ट स्पॉट इन द टेबल। एंड जो गैप है फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिर्फ 3 पॉइंट्स का है, बिकॉज बार्सिलोना ने विलारियल को भी हराया था। तो मेरे ख्याल से मैड्रिड को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम उतार के लानी चाहिए। चैंपियंस लीग में हमें अभी राहत है बिकॉज हम अब क्वालिफाई कर ही चुके हैं एंड वहाँ पर हम कामाविंगा और अभी तो सेबायोस नहीं है, बट ऐसे प्लेयर्स को खिला सकते हैं जिनको इतना टाइम नहीं मिला है। रियल मैड्रिड 9 मैचेस जीत चुकी है और सिर्फ एक ड्रॉ निकाली है इन दर लास्ट 10 ला लीगा मैचेस एंड 28 पॉइंट्स उन्होंने कर लिए हैं, स्कोरिंग 25 गोल्स इन दिस प्रोसेस एंड सिर्फ 8 गोल कंसीड किया है मैड्रिड ने। मैड्रिड की ये टीम परफेक्ट चल रही है एंड मैड्रिड की टीम ट्राई करने वाली है टू विन द ला लीगा वंस अगेन, या फिर बैक टू बैक ला लीगा ट्रॉफीज या ट्रायम्फ्स करना चाहती है रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग में आज साइड स्पॉट कर लिया है अपना एंड वहां पे प्रेशर फ्री है। लेकिन आरबी लाइप्जिग के अगेंस्ट एक टफ फिक्चर होगा एट देयर होम ग्राउंड, नॉट एट द सांतियागो बर्नाब्यू। तो आई वुड वांट मैड्रिड कि यार हाँ यहाँ पर ज़्यादा फोकस करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइप्जिग को आप पॉइंट्स दे दो, बिकॉज वो भी 4 पॉइंट्स ही पीछे हैं एंड दे वुड ऑल्सो बी लुकिंग फॉर अ सेकंड स्पॉट इन द चैंपियंस लीग। रियल मैड्रिड हैव वन 6 ऑफ देयर लास्ट 7 ला लीगा गेम्स दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, अगेंस्ट सेविया। अगर उनके करंट मैनेजर की अगर मुझे बात करनी हो, जो कि होर्हे सांपाउली हैं, जो कि एक्स अर्जेंटीन कोच भी है मेरे ख्याल से, इन हिज लास्ट 3 to 4 गेम्स वो 1 गेम जीते हैं, 1 ड्रॉ किए हैं एंड उनकी विक्ट्री आई थी अगेंस्ट मायोर्का इन ला लीगा लास्ट वीकेंड एंड उसके बाद सेविया प्लेड वेलेंसिया, जहाँ पर उनकी 1-1 ड्रॉ रही है। एरिक लामेला केम ऑफ द बेंच एंड एडिसन कवानी स्कोर्ड इन दैट गेम ऑल्सो। तो अगर कुछ एक रफ मुझे अगर आपको बताना हो तो यही स्टोरी चल रही है सेविया की। बाकी अगर सेविया की फॉर्म की बात करें तो इन ऑल कॉम्पिटिशन्स पिछले 6 गेम में वो बस एक बार जीत पाए हैं। रियल मैड्रिड की अगर अब स्क्वाड न्यूज़ की मुझे बात करनी होगी तो रियल मैड्रिड के पास थिबो कोर्तुआ वापस आ जाएंगे इन स्टार्टिंग 11 दिस वीकेंड। उनको एक बहुत ही गंदी बैक इश्यू हो रखी थी विच हैड केप्ट हिम आउट फॉर क्वाइट अ वाइल, बट थिबो कोर्तुआ विल बी बैक अगेंस्ट सेविया। डैनी सेबायोस और मारियानो दियास विल बी आउट। डैनी सेबायोस को एक हैमस्ट्रिंग इशू है एंड मारियानो दियास एब्सेंट रहेंगे अगेंस्ट एल्चे बिकॉज उनको एक नॉक हुआ था एंड आई थिंक थोड़े से चेंजेस करेगी रियल मैड्रिड, बट मैं अभी प्रेडिक्टेड लाइनअप पे अभी जस्ट नहीं आना चाहूँगा। सेविया की तरफ से भी काफ़ी सारे एब्सेंसेस हैं बिकॉज तांगुई नियांजू विल बी रूल्ड आउट ड्यू टू अ मस्कुलर इंजरी जो उनको बैलेंसिया के अगेंस्ट हुई थी एंड रेकीक, फर्नांडो एंड हेसूस कोरोना सब साइडलाइंस पर रहेंगे एंड कार्मोना जो उनके एक प्लेयर हैं, ही विल बी अ डाउट ड्यू टू सम इशूज एंड ही विल बी फर्स्ट ऑफ।
एंड मेरे ख्याल से ही वुड स्विच टू अ बैक फोर। जो सेविया के कोच हैं मेरे ख्याल से वो एक बैक फोर खिलाएंगे जहाँ पर हेसूस नावास और थॉमस डिलेनी रहेंगे, एंड लामेला वुड बी इंट्रोड्यूस इन द स्टार्टिंग 11 who would शायद से potentially lead the attack. मेरे ख्याल से इसको कैन स्टार्ट इन दिस गेम अगेंस्ट हिज फॉर्मर क्लब एंड ही वुड प्ले इन मोर ऑफ अ फ्री रोल मेरे ख्याल से। अब अगर एक स्टार्टिंग लाइनअप की बात करूँ तो रियल मैड्रिड की लाइनअप पहले ही बात करना चाहूँगा। कोर्तुआ इन गोल, कारवाहल रहेंगे राइट बैक में, मेरे ख्याल से मिलिटाओ और एल्बा रहेंगे सेंटर बैक पेयरिंग अलॉन्ग साइड फर्लिन मेंडी। मिडफील्ड की अगर मुझे बात करनी होगी तो शायद से मैड्रिड मिडफील्ड लेगी क्रूस, चुआमेनी और लूका मॉड्रिच की। चुआमेनी को पिछले गेम में रेस्ट दिया गया था तो आई थिंक ये गेम में उनको स्टार्ट करना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से अटैक रहेगा वैल्वर्डे, बेंजेमा, विनीसियस की। ये हमारी पूरी स्टार स्टडेड स्क्वाड है, हमारे ख्याल से मेरे ख्याल से मैड्रिड की बेस्ट स्क्वाड है। ऑप्शंस में आपके पास रोड्रिगो और रूडिगर की है ही है। एंड अगर मुझे सेविया की स्टार्टिंग लाइनअप की अगर बात करनी होगी ना तो मेरे ख्याल से बोनो विल बी इन गोल, हेसूस नावाज, मोंटियल और मार्काओ उनके सेंटर बैक्स रहेंगे, एलेक्स टेलेक्स विल बी इधर लेफ्ट बैक, उनके पास सर्जी गोमेज है, गुडेल्च रहेंगे उनके पास, इसको रहेंगे एट सेंट्रल मिडफील्ड। एंड साथ ही साथ अटैक की अगर मुझे बात करनी होगी तो डेलानी रहेंगे, थॉमस डेलानी, ओलिवर टोरेस रहेंगे एंड एरिक लामेला रहेंगे। अगर मुझे स्कोर प्रेडिक्शंस देनी होगी तो मेरे ख्याल से सेविया हैव had problem scoring goals, तो आई थिंक मैड्रिड के हाथ में ये मैच है। मेरे ख्याल से मैड्रिड कैन विन दिस गेम कंफर्टेबली एंड इट कुड बी ए 3-1 विन फॉर रियल मैड्रिड ओवर सेविया। एंड मेरे ख्याल से मैड्रिड कैन कीप देयर लीड स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। मेरे ख्याल से बार्सिलोना एथलेटिक बिल्बाओ को खेलने वाली है जो कि उनके लिए एक बहुत ही टफ फिक्चर होगा, तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आई वुड वांट पर्सनली कि मैड्रिड एक 6 पॉइंट की लीड कर ले एंड समहाउ एथलेटिक बिल्बाओ बार्सिलोना को हरा दे। अब अगर मुझे बात करनी होगी रोनाल्डो और टेन हैग के बारे में तो मेरे को ये बोलना है, सबसे पहले तो टेन हैग की स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एरिक टेन हैग ये कहना चाह रहे हैं दैट ही काउंट्स ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर द एंटायर सीजन। आई कैन काउंट ऑन रोनाल्डो फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, ऐसा उन्होंने कहा है। ही इज आउट फॉर दिस गेम जो कि चेल्सी के अगेंस्ट है एंड वी विल कंटिन्यू। आई एम ओपन फॉर दैट एंड फॉर मी दैट्स अ स्ट्राइक। Cristiano remains an important part of the squad and I can count on him for the rest of the season. Yes, Ronaldo is not with the squad but he's training to keep himself fit to get ready for the next game against FC Sheriff. What I said is I don't want to miss him. I want him to be in the squad and be involved for every game because he has an impact. मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग इज स्पॉट ऑन हियर। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कह चुका हूँ कि यार रोनाल्डो डज नॉट डिजर्व दिस, डज नॉट डिजर्व दैट, बट एरिक टेन हैग ने कंफर्म किया था दैट रोनाल्डो डिड नॉट वांट टू कम ऑन अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर एंड उसी के चक्कर में ही इज गेटिंग सम पनिशमेंट जहाँ पे वो चेल्सी के सामने नहीं खेल पाएंगे, बट यूरोपा लीग के एक्शन में शायद से आपको रोनाल्डो स्टार्ट करते हुए देखेंगे। आई retract my comments on what I said in that previous video, but here मैं टेन हैग को सपोर्ट करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से टेन हैग ये जो स्ट्रगलिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम है उसको क्लियरली बैलेंस आउट करना चाहता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आई अग्री, रोनाल्डो इज ट्राइंग टू बी बिगर देन द क्लब। आई मीन एटलीस्ट अगेंस्ट स्पर्स दैट्स व्हाट ही ट्राइड एंड उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी उसने अपोलोजाइज नहीं किया है बट ही इज हिंटिंग टुवर्ड्स इट बिकॉज उसने क्लियरली एक वर्ड स्पेसिफाई किया है, हीट ऑफ द मोमेंट। क्लियरली वो लिखा गया दोस्तों, तो मेरे ख्याल से दैट इज व्हाट ही मीन्स एंड मेरे ख्याल से यार एरिक टेन हैग ने सही डिसीजन लिया है बाय डूइंग दिस। एरिक टेन हैग स्पॉट ऑन रहा है। अभी काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है मेरे से कि यार कार्लो एंचेलोटी या ज़िनेडीन ज़िडान होते तो शायद से ऐसा नहीं होता। आई थिंक वो एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। मेरे ख्याल से वो दोनों एक्सेलेंट मैन मैनेजर्स हैं बट यहाँ पर आपको एरिक टेन हैग जैसे स्ट्रिक्ट कोच की बहुत सख्त ज़रूरत है एंड वो किसी के लिए भी कुछ भी ऑप्शंस नहीं छोड़ रहे हैं। इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट एरिक टेन हैग चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो मगवायर हो, चाहे वो XYZ कोई भी प्लेयर हो, सबके लिए ट्रीटमेंट सेम रहेगा। ऐसे कोई गुंडा नहीं है उस टीम का, सिर्फ एरिक टेन हैग वो खुद हैं एंड मेरे ख्याल से वो एक स्पॉट ऑन सही चीज़ कर रहे हैं बिकॉज हम सब जानते हैं जो उनके प्रीवियस मैनेजर्स रहे हैं, मैनेजमेंट में क्लियरली फोर्स किया था टू दीज कोचेस, टू दीज मैनेजर्स कि यार आपको इतना कंट्रोल नहीं दिखाना है, बट एरिक टेन हैग को ट्रस्ट किया गया है बाय दिस एंड एरिक टेन हैग हैज़ मेड द राइट डिसीजन मेरे ख्याल से। बट विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। हाला मद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real। आ जाना वॉच अलॉन्ग पे दोस्तों, 11:30 को रहेगा।